बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आइए मित्रों, आज बात करते हैं अध्यात्म रामायण की। जो पहले चर्चा हुई थी तो अध्यात्म रामायण के बारे में कुछ अंश बोला था, तो मन में आया तो आज अध्यात्म रामायण पर ही चर्चा करते हैं। ये अध्यात्म रामायण है। भगवान शंकर जी माँ पार्वती को जो कथा सुना रहे हैं, राम कथा, ये वो है। तो इसका एक प्रसंग हमने कल लिया था, उसी को पूरा करते हैं। तो ये प्रसंग है, जब राज तिलक होना था सुबह, तो देवताओं ने जो मीटिंग किया कि राम जी तो राज्यभार संभालेंगे, तो फिर रावण को कौन मारेगा। तो ये संदेश देवताओं ने नारद के से कहलवा कर भेजा। तो नारद जी मुलाकात करते हैं भगवान राम से एकांत में, वो चर्चा है। आइए शुरू करते हैं। अध्यात्म रामायण में ये जो प्रसंग आया है, हम उसी की चर्चा करते हैं। तो वो बोलते हैं, यदि राज्य अभिषक्तो रावणम ना हनिष्यसि। नारद जी बोल रहे हैं कि यदि आप राज्य भार संभालोगे तो रावण का आप नाश कैसे करोगे। तो आगे क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा ते कृता राम भू भार हरनाय वै। कि हे राम जी, आपने तो प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं राक्षसों का नाश करूँगा। तो हम आपको वो आपका वचन याद दिलाने आए हैं, मुझे देवताओं ने भेजा है। ऐसा नारद जी प्रभु राम से कह रहे हैं। तत् सत्यम कुरु राजेंद्र सत्यसंधस्त्वमेव ही। के हे राजन, हे मतलब राम जी, आप सत्य संकल्प हैं, आप अपना प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। राज्याभिषेक हो जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो आगे क्या कहते हैं, राम जी ने जब ये सुना तो बोल रहे हैं, श्रुत तैदद गदितम रामो नारदम प्राह सस्तितम। श्रुतेतद गदितम रामो नारदम प्राह सस्मितम। ये सुनकर राम जी ने मुस्कुराकर नारद जी से कहा, शृणु नारद, में कश्चिद विद्यते अविदितम क्वचित। ये राम जी नारद जी को बोल रहे हैं कि हे नारद, क्या मैं जो कुछ भी है क्या वह नहीं जानता, अर्थात मैं सब कुछ जानता हूँ जो आपने बोला है। आगे क्या बोल रहे हैं, प्रतिज्ञातम च यत् पूर्वम करिष्ये तन्ना संशयः। जो प्रतिज्ञा मैंने पहले की है कि मैं असुरों का नाश करूंगा, उसमें आप शंका मत करो, मैं सब करूंगा जो मैंने पहले कहा है। लेकिन कैसे करूंगा, ये आप मेरी बात ध्यान से सुनो। ये अब जो प्रसंग आ रहा है, ये मैंने पहले वीडियो में बोला है, इसी को लेकर मेरे मन में आया था। क्या जो रहस्य की बातें हैं वो कहीं कहीं मिलती हैं, वो अब कहने वाला है जो मैंने पहले कहा है। फिर दोबारा क्या कह रहे हैं, प्रतिज्ञातम च यत् पूर्वम करिष्ये तन्ना संशय है। कि नारद, आप शंका मत करो, जो मैंने प्रतिज्ञा की है मैं उसे पूरा करूँगा। किंतु आगे क्या कह रहे हैं वो सुनिए ध्यान से। किंतु काल अनुरोधेन तत्त प्रारब्धम संशयात। अर्थात कहते हैं किंतु काल अनुरोध से, जो काल मुझे अनुरोध करेगा कि हे राम जी आप इसका संहार कीजिए, इसको मारिए, तत्त प्रारब्ध। और काल कब करेगा, जब उसकी मृत्यु निकट होगी। ये मूल रूप से समझने वाली है कि वो मर्यादा में रह कर करते हैं, किसी का अनायास ही ऐसे वध नहीं करते। देखिए, ये शास्त्रों का कथन है। कहते किंतु काल अनुरोधेन तत्त प्रारब्ध संशयात। जिन जिन का प्रारब्ध निकट होगा उनका वो भी काल के अनुरोध से। काल के अनुरोध से क्यों कहा, क्योंकि रावण ने काल को भी अपने पाँवों से, अपने जो है ना चारपाई से बंधा हुआ था ना, आपने भी सुना होगा।
तो वो उस समय की बात वो समझा रहे हैं नारद को कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन काल के अनुरोध से मैं ऐसा करूँगा। जिस प्रकार गुरु जी के कहने पर ताड़का को मारा था, राम जी को जब बोला गुरु ने राम मारो, ताड़का सामने है तो उन्होंने मारा, ऐसे ही काल जब अनुरोध करेगा तो मैं मारूंगा। आगे क्या बोलते हैं राम जी, हरिष्ये सर्वभूभारम क्रमेण असुर मंडलम। लेकिन और भी बात कह रहे हैं, हरिष्ये सर्वभू, मैं तो हरण करूंगा जो भार, ये भूमि पर जो भार रूप में असुर है ना, लेकिन क्रमेण, क्रम से, असुर मंडलम, जो असुर है ना सबका क्रम से करूंगा, ये नहीं जो सामने आया मैं उसका वध कर दूंगा, ऐसे नहीं। इसको बात को बार बार कह रहे हैं कि क्रम से, क्रम से अर्थात जिसका प्रारब्ध क्षय होने वाला होगा। आगे क्या कह रहे हैं राम जी कह रहे हैं नारद को, रावणस्य विनाशार्थम श्वोगंता दंडकाननम। रावणस्य विनाशार्थम, रावण के विनाश के लिए श्वोगंता, कल ही मैं चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा? दंडकाननम, मैं वन को चला जाऊंगा। और कब तक रहूंगा ये देखिए, अभी राज तिलक हुआ नहीं है, अभी कई ने कोई अपने वरदान नहीं मांगे। ये उसकी पूर्व संध्या की बात जो है ये वो बात है। इससे भी आपको ये श्रद्धापूर्वक समझना चाहिए कि राम जी सब जानते हुए ये सिर्फ लीला कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आगे सुनिए, चतुर्दश समास्तत्र हसित्वा मुनिवेश धृक। कह रहे हैं 14 साल तक मैं वहाँ रहूँगा मुनिवेश में। देखिए सब पहले ही बता दिया नारद को राम जी ने, मैं 14 साल वहाँ रहूँगा। और क्या करूँगा ये भी सुनिए, आगे जो होने वाली घटना वो पहले संकेत दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सीता मिशेन तम दुष्टम सकुलम नाश्यामि अहम। सीता मिशेन मतलब सीता के बहाने से, तम दुष्टम उस दुष्टों का मैं नाश करूँगा। कैसे? सकुलम, सहकुलम मतलब कुल के सहित उनका मैं नाश करूँगा। एवं रामे प्रतिज्ञाते नारद प्रमुमोद। इस प्रकार राम जी की प्रतिज्ञा सुनकर नारद प्रसन्न हो गए। आगे क्या, प्रदक्षिणा त्रयम कृत्वा। अब नारद जी जब प्रसन्न हुए तो क्या कर रहे हैं क्षमा करना, मेरी तबीयत कुछ ऐसे ही है। प्रदक्षिणा त्रयम कृत्वा, 3 प्रदक्षिणा करके, दंडवत प्रणिपत्यतम, उनको दंडवत प्रणाम करके, 3 प्रदक्षिणा करके, अनुज्ञातश्च रामेण ययो देवगतिम मुनि। तो वह मुनि ऋषि नारद जी आज्ञा लेकर राम जी की आकाश मार्ग से देवताओं को ये राम जी का संदेश सुनाने वहाँ देवलोक चले गए। आगे ये जो वार्ता हो रही है ये भगवान शंकर जी माता उमा को सुना रहे हैं, उसी को राम कथा कहेगा, उसी को अध्यात्म रामायण कहा गया है। आगे इसका सुनिए जो बहुत ज़रूरी है, वो सुनिए क्या कह रहे हैं। जब वो देवऋषि नारद चले गए तो संवादम पठति शृणोति संस्मरेदवा यो नित्यम मुनिर्वर रामयोः सा भक्तया। अर्थात संवाद पठितम, ये संवाद कौन सा संवाद? जो राम जी का नारद के साथ संवाद हुआ है, अभी जो वार्ता हुई है, इसको पठति जो पढ़ता है, शृणोति जो सुनता है, संस्मरेदवा और अथवा इसको स्मरण करता है, याद करता है। कैसे? यो नित्यम जो नित्य है, मुनिवर रामयोः सा भक्तया, वो राम की उसको स्मरण करता है, राम जी को भक्ति के साथ जो ये स्मरण करता है। संप्रापनोति
अमर सुदुर्लभम विमोक्ष, वह जो देवताओं को भी दुर्लभ है मोक्ष सन प्राप्ति सम्यक तरीके से प्राप्त करता है। क्या? कैवल्यम, कैवल्य अर्थात मोक्ष को, वीरति पुरुषरम, वीरति पुरुषरम अर्थात वैराग्य के सहित, वैराग्य के सहित वो मोक्ष पद को प्राप्त करता है। क्रमेण भी कहा, क्रमेण के जो थोड़ा सा कम भक्ति वाला है वो क्रम के द्वारा जो विषयों से थोड़ा सा लिप्त है उसको क्रम द्वारा उसको मोक्ष प्राप्त होता है। यहीं पर विश्राम देते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।